हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं निरुक्ति तथा पर्याय। निरुक्ति और पर्याय के बारे में यूनिवर्सिटी में बीएमएस फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर सेकंड में इसका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। कितने का है? 15 मार्क्स का है, जिसमें जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो 5 मार्क्स के रहेंगे एंड एक क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु की। सबसे पहले आयु की देखते हैं। तो जो निरुक्ति क्या है इसकी? निरुक्ति है इसकी इति गच्छति इति आयु। इति गच्छति इति आयुः। ठीक है? क्या है? इति गच्छति इति आयु। अर्थ क्या है जिसका? जीवित व्याप्य काल, मतलब जीवित अवस्था को ही, जीवित काल को ही क्या बोलते हैं? जीवित अवस्था को ही आयु बोलते हैं। इसकी निष्पत्ति कैसे बना है आयु शब्द, इसको देखते हैं। तो ये बना है इड़ गतौ उड़ादि उष और लित प्रत्यय के जुड़ने से क्या बनता है? हमारा आयु बनता है। क्या बनता है? आयु बनता है। इसके पर्याय हमसे 2 चीज पूछेगा एग्जामिनर, निरुक्ति और पर्याय। तो पर्याय इसके क्या है? धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध और चेतना, ये इसके पर्याय हैं। एक श्लोक है इसका आयु का, अगर पूछ लेगा कि आयु की परिभाषा क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधनश्च पर्याय आयुरुच्यते। जिसका अर्थ क्या है? शरीर, इंद्रिय और सत्व आत्मा, इन चारों के संयोग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। इसके पर्याय क्या है? धारी है, जीवितम है, नित्यग है, अनुबंध है। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शरीरम की। क्या बोलते? शरीर की बात करते हैं। तो शरीर की बात करते हैं। इसकी क्या है? निरुक्ति क्या है? शीर्यते अनेन इति शरीरम। क्या है इसकी? शीर्यते अनेन इति शरीरम, जिसका निरंतर क्षीण हो रहा हो, जो निरंतर जिसका ह्रास हो रहा हो। शीर्यते अनेन इति शरीरम, इसका अर्थ क्या है? देह। ठीक है ना? इसकी निष्पत्ति कैसी है? श्र धातु में ईरन प्रत्यय लगने से, श्र धातु में ईरन प्रत्यय लगने से क्या बना है? हमारा शरीर शब्द बना है। इसके पर्याय हैं काय, देह, मूर्ति और तनु। ठीक है? अब हम बात करते हैं मन की। मन, तो मन क्या है? मन मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः, ये इसकी निरुक्ति है। मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः। अब मन शब्द कैसे बना है? मन धातु में अशुन प्रत्यय लगने से, मन धातु में अशुन प्रत्यय लगने से मन बना है। ठीक है ना? इसके पर्याय क्या है? चित्तम, चित्त, हृदय, चेतना, मानस। ठीक है? अग्नि की बात करते हैं। अग्नि की बात करेंगे तो इसकी क्या है निरुक्ति? निरुक्ति है इसकी अग्रणीर भवतीति अग्नि। अग्रणीर भवतीति अग्नि। अगिगतौ धातु में निह जुड़ने से क्या बना है? हमारा अग्नि बना है। इसके पर्याय क्या हैं? वैश्वानर, वह्नि, अन्नलः, पावकः। ठीक है? अब बात करते हैं जलम की। बात करते हैं तो जलम क्या है? लोकात जलति आच्छादयति भूम्यादिना इति जलति जीवयति। ये इसकी क्या है? निरुक्ति है। लोकात जलति आच्छादयति भूम्यादिना इति जलति जीवयति। जल शब्द कैसे बना है? जल में अच प्रत्यय के जुड़ने से क्या बना है? जलम बना है। क्या शब्द बना है? जलम। इसके पर्याय क्या है? पय, अमृत, नीरम, अम्बु, उदकम, रसः, वारी। ओके? अब हम बात करने वाले हैं वात। वात की निरुक्ति देखते हैं। वागति गंधनयो, इसकी निरुक्ति होगी। इसका जो वात शब्द की निष्पत्ति कैसे, मतलब बना कैसे है? वा धातु में कत प्रत्यय लगने से, वा का अर्थ है गति गंधनयो, तो वा धातु में कत प्रत्यय लगने से क्या बना है? बात बना है। कत में क्या शेष बच जाता है? क्या शेष बच जाता है? कत में से त शेष बच जाता है। ओके? त शेष बचता है, तो बात शब्द की निरुक्ति। इसके पर्याय क्या हैं? इसके पर्याय वायु, पवन, मारुतः, स्पर्शनः,
प्राणः अनिलः। ओके, अब बात करते हैं हम कफ की। किसकी बात करते हैं? कफ की बात करते हैं। केन जलेन फलति इति कफः। इसकी निरुक्ति क्या है? केन जलेन फलति इति कफः। कफः, ठीक है ना। इसकी निष्पत्ति कैसे हुई है? निष्पत्ति देखते हैं। क में फल धन क प्लस फल प्लस अंग, इससे क्या कफ की निष्पत्ति हुई है, कफ बना है, ठीक है ना। इसके पर्याय देख लेते हैं। श्लेष्मा, बलासः, सौम्य, संघातः, शततः। ओके, अब बात करते हैं पित्तम। तपति इति पित्तम, जो तपता है वो पित्तम है, मतलब पित्तम उसके निरुक्ति में लिखा हुआ है, तपति इति पित्तम। ओके, अब कैसे बना है? अपि में देह पालन देह दिंग और कत प्रत्यय लगने से क्या बना है? क्या बना है? हमारा पित्तम बना है। अपि में दिंग और कत प्रत्यय से जुड़ने से क्या बना है? पित्तम बना है। इसके पर्याय क्या है? वायु, तेज, ऊष्मा, अग्नि, अनलः, वैश्वानर। जो अग्नि के होते हैं ना, लगभग सेम होते हैं, क्योंकि पित्तम अग्नि होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रस की। सप्त धातुओं की जो हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं रस की। रस, रस, रस की निरुक्ति क्या है? रस्यते आस्वादते इति रसः। रस आस्वादने। ओके, निष्पत्ति रस में अच प्रत्यय लगने से, रस में अच प्रत्यय लगने से रस शब्द बना है, ठीक है ना। इसके पर्याय क्या है? द्रव, स्वरस, पथ्य और रक्त पित्त, ये इसके पर्याय हैं। ओके, अब बात करते हैं हम रक्त की। किसकी? रक्त की। रजति रज्यते वा इति रक्तम। रजते रज्यते, रजति रज्यते वा इति रक्तम। कैसे इसकी निष्पत्ति हुई है रक्त शब्द की? रज धातु में कत प्रत्यय लगने से, कत प्रत्यय लगने से क्या बना है? हमारा शब्द बना है रक्त। कैसे बना है? रज, रज धन कत प्रत्यय। कत में क्या से स्पर्श जाता है? त बचता है और र, ठीक है ना। तो क्या बन गया? र, रक्त। यहाँ ज का क में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा रक्त, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके पर्याय की बात करते हैं। रुधिर, रुधिर यानी रक्त, अश्रग, लोहितम, शोणितम, ये इसके पर्याय हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। मास, नेक्स्ट धातु कौन सी है उसकी बात करने वाले हम, मास की। तो मास, मास मन्यते इति मास, मन्यते इति मास इसकी निरुक्ति है। मन शब्द में उड़ादि श लगने से, उड़ादि श लगने से क्या बना है? मास बना है। मन का अर्थ है ज्ञान है, ठीक है ना। इसके पर्याय क्या है? पिशितम, पललम, आमिषम और शोणित संभव। पिशितम, पललम, आमिषम और शोणित संभव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करने वाले हैं हम। नेक्स्ट की बात करने वाले मेद, मेद की बात करने वाले हैं। मेद्यति, 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 स्नेहति, अनेन इति मेद। मेद्यति, स्नेहति, अनेन इति मेद। इसका निष्पत्ति कैसी हुई है मेद धातु की? मेद धातु, मिद धातु में, मिद धातु में, मिद का मतलब होता है स्नेहन। अशुन प्रत्यय लगने से, अशुन प्रत्यय लगने से क्या बना है? मेद शब्द बना है, ठीक है ना। इसके पर्याय क्या है? मांस सार, ये किसका सार होता है? मांस का सार होता है। अस्थि स्नेह, अस्थि का स्नेह होता है। अस्थि संभव, बपा, वसा और मस्तिष्क, इसको रिलेट किया है मेद से, इसके पर्याय बताए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धातु की। नेक्स्ट धातु है हमारे पास अस्थि। कौन सी है? अस्थि। अस्थि का जो निरुक्ति है, अश्यते क्षिप्यते अत, अस्यते क्षिप्यते यतः। तो इसका जो निष्पत्ति कैसे हुई है? अस में थिन प्रत्यय लगने से क्या बना है? अस्थि शब्द बना है। इसके पर्याय क्या है? हड्डी, बलकर, बल प्रोवाइड कराती है बॉडी को इसलिए, संधान और मांस लिप्त। मांस से जो लिप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, इसलिए इसका पर्याय है मांस लिप्त। ओके, मज्जा की बात करने वाले हैं। मज्जा, मज्जा की निरुक्ति क्या है? मज्जा की निरुक्ति है, मज्जा की निरुक्ति है मज्जति अस्तिषु इति मज्जा। मज्जति अस्तिषु इति मज्जा। मज्ज धातु में
अच टाप लगने से क्या बना है, मज्जा बना है। मज्जा से क्या बनता है, शुक्र। क्या बनता है, शुक्र बनता है। तो इसलिए शुक्र करह, अस्थि का स्नेह है, देह सार, बीज, रेत, ये इसके मज्जा के पर्याय हैं। अब लास्ट धातु की हम बात करने वाले हैं। लास्ट धातु अपने पास शुक्र। तो शुक्रम का क्या है, सोचत्वनेन, सोचत्वनेन शोधयति वा शुक्रम, शोधयति वा शुक्रम। सुच धातु में इन जुड़ने से, सुच धातु में इन प्रत्यय लगने से क्या बना है, हमारा शुक्र शब्द बना है। इसका पर्याय क्या है, बीजम, ये बीज होता है, तेज, वीर्य, हर्ष, संभव और इंद्रियम, ये इसके शुक्र के पर्याय बताए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंद्रियों की। पंच इंद्रिय और जनरल इंद्रिय का निरुक्ति क्या है, इंद्रिय की निरुक्ति है इंद्रस्या आत्मनो लिंगम, इंद्रस्या आत्मनो, इंद्रस्य आत्मनो, आत्मनो लिंगम। इंद्र में घय प्रत्यय लगने से, घय प्रत्यय लगने से इंद्रिय शब्द बना है। इसके पर्याय क्या हैं, पर्याय हैं ग्रहणम, ग्रहण करता है। इंद्रिय क्या है, ग्रहण का काम करते हैं किसी विषय को, ठीक है ना। विषयी, अच्छम और करणम, ये इसके पर्याय हैं। अब सबसे पहले हम इंद्रिय जो है उसकी हम श्रोत्र इंद्रिय की बात करने वाले हैं, श्रोत्र इंद्रिय की बात करने वाले हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय, इसकी निरुक्ति क्या है, श्रूयते अनेन इति श्रोत्र, जो सुनने का कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं, श्रोत्र होते हैं। श्रूयते, श्रूयते अनेन इति श्रोत्र, इसके जो निष्पत्ति है वो क्या है, श्रु धातु में तृण प्रत्यय लगने से क्या बनता है, श्रोत्र बनता है। श्रु का अर्थ है श्रवण। इसका पर्याय क्या है, श्रोत्र का कर्णम मतलब कान, श्रवण, श्रुति, कर्ण और शब्द ग्रह, जो शब्दों का ग्रह करता है वह है श्रोत्र, ठीक है। श्रोत्र की बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंद्रिय की, जैसे चक्षु, चक्षु, चक्षु की बात करने वाले हैं। तो चक्षु क्या है, आई, ठीक है ना। चक्षते अनेन इति वा चक्षु, ठीक है ना, जो देखने का कार्य करे वो क्या है, चक्षु। चक्षिंग में उष प्रत्यय लगने से क्या बना है, चक्षु बना है। इसके पर्याय क्या है, नेत्र, नयन, दृष्टि, अक्षिणी, दृक, ये इसके पर्याय हैं। नेक्स्ट इंद्रिय की बात हम करने वाले हैं, वो है रसना। क्या है, रसना। रस्यते अनेन इति रसना, जो रस का ज्ञान कराए वो क्या है, रसना। ये कैसे बना है, इसकी निष्पत्ति क्या है, रस धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से, रस धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से क्या बना है, क्या बना है, रसना बना है। जिभ्या इसके पर्याय क्या है, जिभ्या, रसन और रसज्ञा, जिससे रस का ज्ञान होता है, रसज्ञा, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं धी। धी का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो इसकी निरुक्ति क्या है, इसकी निरुक्ति है ध्यायते अनया इति, ध्यायते अनया इति, जिससे ध्यान किया जाता है वो क्या है, धी है। ध्यान में क्विप प्रत्यय लगने से, ध्यान में क्विप प्रत्यय लगने से क्या बना है, धी बना है। इसके पर्याय क्या है, बुद्धि, ज्ञा, मति और चेतना, इसके पर्याय हैं। अब धृति की बात करने वाले हैं। तो धृति की जो निरुक्ति है वो क्या है, धृति की निरुक्ति है ध्रियते इति, ध्रियते इति, धी को धारण करने वाली धृति कहलाती है। जो हमने धी अभी पढ़ा, धी को ये धारण करती है, करने वाले को धृति कहते हैं। द्र धातु में तिन प्रत्यय लगने से, द्र, तिन में प्रत्यय में से क्या बचता है, ती शेष बचता है, तो क्या बन गया, धृति। तो द्र में तिन प्रत्यय लगने से क्या बनता है, धृति शब्द बनता है। और इसके पर्याय क्या है, धारणा, धैर्य, यज्ञ। अब बुद्धि की बात करने वाले हैं। तो बुद्धि, बुद्धि शब्द, इसकी निरुक्ति क्या है, बुध्यते अनया इति बुद्धि, बुध्यते अनया इति बुद्धि। बुध धातु में तिन प्रत्यय लगने से, बुध धातु में तिन प्रत्यय लगने से क्या बना है, हमारा बुद्धि शब्द बना है। इसके पर्याय क्या क्या हैं, धीय, प्रज्ञा,
चेतना, मेधा, धारणा और चित्त। ओके, अब बात करने वाले हैं हम स्मृति की बात करने हैं। स्मृति, स्मरण क्या होता है? स्मरणम स्मृति, जिससे स्मरण हो, ठीक है ना, स्मरण शक्ति। स्मरणम स्मृति, स्मृ धातु में तिन प्रत्यय लगने से क्या बना है? स्मृति बना है। तिन का ति से बचता है तो स्मृति हो गया। इसके पर्याय क्या क्या हैं? चिंता, ध्यानम, स्मरणम जो हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं, वो सब स्मृति स्मृति है। ठीक है, मति की बात करते हैं। मति क्या है? मति मन्यते अनया इति मति, मन्यते अनया इति मति, दिस इज अ निरुक्ति। अब इसकी निष्पत्ति के शब्द कैसे बनाए? मन धातु में तिन प्रत्यय लगने से क्या बना है? मन धातु में तिन प्रत्यय लगने से मति बना है। तो कैसे बना है? यह जब हमने मैंने प्रत्यय पढ़ाया था तब बताया था, जब मन कोई शब्द धातु लिखी हो और तिन प्रत्यय जोड़ना हो तो तिन में का शेष क्या बचता है? ती शेष बचता है, और जो अंतिम न या म होता है उसका लोप हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ से? म, तो म धन ती, तो क्या बनेगा? मति। ओके, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पर्याय की बात करेंगे तो पर्याय है बुद्धि, बुद्धि, धी और प्रज्ञा। बुद्धि, धी और प्रज्ञा। अब मूत्र की बात करेंगे। यहाँ पर मूत्र की बात करने वाले हैं। मूत्र, मूत्र की निरुक्ति क्या है? मूत्रयते इति मूत्रम। क्या है? मूत्रयते इति मूत्रम। इसके निष्पत्ति, शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई? मूत्र में घय प्रत्यय लगने से मूत्र शब्द बना है। पर्याय इसके प्रश्वेद, स्त्रवण, प्रवाह। ठीक है, अब प्रज्ञा की बात करने वाले हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा है, प्रज्ञा की निरुक्ति है प्रज्ञायते अनया इति प्रज्ञा। प्रज्ञायते अनया इति प्रज्ञा। प्रज्ञा शब्द में, प्रज्ञा धातु में अटाप लगने से क्या बना है? प्रज्ञा बना है। इसके पर्याय क्या क्या हैं? बुद्धि, धी, मति और चित्त। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पुरुषम। पुरुषम क्या है? मूत्र पढ़ लिया, अब हम पुरुषम पढ़ने वाले हैं। पुरुषम की निरुक्ति है पिपर्ति शरीरम इति पुरुषम। पिपर्ति शरीरम इति पुरुषम। प्र में ईशन प्रत्यय लगने से क्या बना है? पुरुष बना है। प्र में ईशन प्रत्यय लगने से पुरुष बना है। इसका पर्याय क्या क्या है? पर्याय हम पढ़ते हैं बिट, शक्रत, पूतिकम और मल, इसके पर्याय हैं। स्वेद की बात करेंगे। स्वेद, श्वेद की हम यहाँ पे 3 प्रकार के मल होते हैं, मूत्र, पुरुष और श्वेद। यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। तो श्वेद, स्विद्यते अंगम अनेनेति श्वेद, स्विद्यते, स्विद्यते अंगम अनेनेति स्वेद। स्विद धातु में घय प्रत्यय लगने से, स्विद धातु में घय प्रत्यय लगने से क्या बनता है? श्वेद बनता है। इसका पर्याय क्या है? प्रलय और धर्म। ठीक है ना, प्रलय सॉरी और घम, घर्म है ये। ठीक है ना। आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा की निरुक्ति क्या है? आत्मा की निरुक्ति है अत सातत्य गमने शातिम्भा सातिम्भ्या मनिनम मनिनम अनिलौ इति मनिलम। इसकी निष्पत्ति कैसे हुई है? अत सातत्य गमने में, अत का अर्थ होता है सातत्य गमने, मनिन प्रत्यय लगने से, मनिन प्रत्यय लगने से आत्मा शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम इसके पर्याय की बात करने वाले हैं। क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ होती है ब्रह्म, पुरुष, जीव, ये इसके पर्याय हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी टफ है इसकी निरुक्ति। अत सातत्य गमने सातिभ्याम मनिनम मनिनम निड़ौ इति मनिन मनिड़। ठीक है ना, अत और अत शब्द में मनिन प्रत्यय जुड़ने से आत्मा शब्द बना है। इसका पर्याय है क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म, पुरुष, जीव। ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं हम रोग की, कि रोग की निरुक्ति क्या है? रुजतीति रोग, रुजतीति रोग। इसकी निष्पत्ति कैसी हुई है? रुज धातु में घय प्रत्यय लगने से, रुज धातु में घय प्रत्यय लगने से रोग की निष्पत्ति हुई है। ज का क्या हो जाता है? ज का ग हो जाता है और रू का रो हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। ठीक है, इसके पर्याय हैं आम,
ग्लानि, क्षय, मृत्यु, आतंक। ओके, अब निदानम के पढ़ने वाले हैं। निदानम, निदानम का जो निरुक्ति है, निदानम त्वादि कारणम, निदानम त्वादि कारणम। इसकी निष्पत्ति कैसी हुई है? नि, दा और में ल्युट प्रत्यय लगने से निदानम बना है। क्या बना है? ल्युट प्रत्यय लगने से निदानम बना है। पर्याय क्या है इसके? रोग का निर्णय, रोग निर्णय, ठीक है ना, कारण समूह और आदि कारण, ठीक है ना। इसके पर्याय हैं रोग निर्णय, कारण समूह, आदि कारण। अब बात करते वाले हैं रोगी। रोगी, रोगी का मतलब क्या है? रोगो अस्य अस्ति इति, जो रोग से विकार होता है, मतलब जो रोग से परेशान होता है जो व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? रोग अस्य, जिसको रोग होते हैं, डिजीज होती है, उसे रोगी कहते हैं। रोग में इन प्रत्यय लगने से इनमें क्या, इन्हीं में, सॉरी, इन्हीं प्रत्यय में, तो इन्हीं में क्या बचता है? ई बचता है, ई से बचता है, तो ये क्या हो गया? रोगी। क्या बन गया? रोगी शब्द बन गया। अब इसके पर्याय की बात करेंगे तो रुग्ण, आतुर और विकृत, ये इसके पर्याय हैं, रुग्ण, आतुर और विकृत। अब लास्ट हमारे पास है भेषजम। भेषजम की बात करेंगे, भेषजम की बात करेंगे तो इसके निरुक्ति क्या है? रोगम भयम जयति इति भेषजम, ठीक है ना। रोगम भयम जयति इति भेषजम। विष धातु में जी और अंग लगने से भेषजम बना है ना। पर्याय इसके क्या है? चिकित्सा, उपचार, औषध, पथ्य और औषधि। ओके, ये इसके पर्याय। हम भेषजम की बात, मतलब डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रोग, जिससे रोग भय, रोग को भय होता है, डर होता है, क्योंकि रोग को ठीक कौन करता है? डॉक्टर ठीक करता है। तो जो रोग जिससे भय करें, उसे क्या कहते हैं? भेषजम कहते हैं। ओके, तो ये हमारे सभी निरुक्ति और पर्याय हो चुके हैं। यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, बिल्कुल याद करना है, इसमें कुछ है भी नहीं। और पर्याय जरूर याद करना है, दो दो, एटलीस्ट दो दो तीन तीन पर्याय तो याद करने हैं। यदि आपको नोट चाहिए HD क्वालिटी में, तो मैं इनको इंस्टाग्राम आईडी पर, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। और आप, अगर आपको अच्छी लगी हो तो औरों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।